अपने रिश्तेदारों को टाइटन क्रोनस के पेट से छुड़ाने के बाद ज़ूस ने अपने भाइयों को ग्रीस के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस की चोटी पर निर्देशित किया। ये वो जगह थी जहां विद्रोही देवताओं का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, जो टाइटन्स के अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। इस विद्रोह ने टाइटोनॉमिकी को जन्म दिया, जिसे टाइटन्स के युद्ध के रूप में जाना जाता है। माउंट ओथ्रिस के अपने सिंहासन पर क्रोनस ने अपने सभी टाइटन सहयोगियों को महान युद्ध के लिए बुलाया। क्रोनस की सेना के जनरल टाइटन एटलस थे, जो ओलंपिक देवताओं के खिलाफ हमलों का नेतृत्व करेंगे। थिस्ली क्षेत्र के मैदान देवताओं और टाइटन्स की सेनाओं के बीच युद्ध का मैदान था। अपनी अपार शारीरिक शक्ति के कारण टाइटन्स देवताओं पर हावी होने लगे। ज़ूस टाइटन्स की सेना की शक्ति को जानता था। टार्टरस में सहायक सेना की तलाश में गया। उन्होंने साइक्लोप्स के नाम से जाने जाने वाले अजीबोगरीब एक आंख वाले जीवों को मुक्त किया। ये आभार दिखने देवताओं के लिए भयंकर हथियार बनाते हैं। ज़ूस ने अपनी प्रसिद्ध और शक्तिशाली बिजली प्राप्त की। पोसाइडन को एक राजसी त्रिशूल उपहार में दिया गया था, जो भूकंप और सुनामी पैदा करने में सक्षम था, और हेडिस को हेल्म ऑफ टेरर, जिसने उसे अदृश्यता प्रदान की थी। नए हथियारों के साथ देवता विशाल टाइटन्स का सामना करने में कामयाब रहे। क्रोनस की सेना ने देवताओं के खिलाफ पूरे पहाड़ फेंक दिए। देवताओं और टाइटन्स के बीच की लड़ाई लगभग 10 वर्षों तक चली। भयंकर हाथ की लड़ाई से भरा और नतीजा टाइटन्स के पक्ष में झुक रहा था। ज़ूस ने टार्टरस के भयानक हेकाटेंशियर को मुक्त करने का निर्णय लिया। 100 भुजाओं और 50 सिर वाले विशाल चीफ। भयानक प्राणियों का युद्ध पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। टाइटन्स की सेना उन विचित्र जीवों के सामने आने पर घबरा गई। ज़ूस ने अपने सबसे शक्तिशाली बिजली के वार को और भी अधिक ऊर्जा देने के लिए अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली। इसने क्रोनस के सर पर प्रहार किया और प्रहार के प्रभाव ने ब्रह्मांड को हिला दिया। टाइटन्स को काबू में किया गया और उद्धरण के रूप से दंडित किया गया। क्रोनस और उसके सहयोगियों को टार्टरस में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया, जिसमें हेकाटेंशियर ने जेलरों की भूमिका ली। ज़ूस ने टाइटैनिक सैनिकों के नेता टाइटन एटलस के लिए एक विशेष सजा रखी। उन्हें अनंत काल के लिए अपने कंधों पर आकाशमंडल का भार उठाने की सजा दी गई थी। ओलंपिक देवताओं ने अब सर्वोच्च शासन किया। ज़ूस के राज में ब्रह्मांड में एक नया शासन शुरू हुआ।